कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। कालू कौवा का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह केले की खेती किया करता था। टूनी और टुनटुनी, तुम दोनों खेत जाओ और पके हुए केले तोड़ कर आओ, फिर मैं बाजार में बेच दूंगा। ठीक है जी, हम दोनों खेत जाते हैं। तब तक आप खाना खा लीजिए और तैयार हो जाइए। हम दोनों केले तोड़कर आते हैं। टूनी और टुनटुनी खेत में केले तोड़ने जाते हैं। दोनों ढेर सारे पके हुए केले तोड़ते हैं। चलो टुनटुनी बेटा, हमने सारे पके हुए केले तोड़ लिए हैं। तुम्हारे पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी। टूनी और टुनटुनी केले लेकर घर आ जाते हैं। माँ, पापा तो चले गए। मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो खाना खाने। उधर कालू कौवा टोकरी रखकर कहता है, केले ले लो, केले, मीठे केले ले लो। कालू की आवाज सुनकर एक चिड़िया आती है। भैया, केले कैसे दर्जन दिए? चिड़िया बहन, केले 50 रुपए दर्जन है। आपको कितने केले चाहिए? भैया, 1 दर्जन दे दीजिए। अगर आपके केले अच्छे निकले तो फिर मैं खरीदने आऊंगी। चिड़िया बहन, पहले आप केले खाकर तो देखिए। ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। एक बार खाइएगा, बार बार आइएगा। चलो, अब तो खाने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी ही देर में कालू के सारे केले बिक जाते हैं। कालू बहुत खुश होता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। आज मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए मिठाई लेकर जाऊंगा। दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। कालू कौवा खुशी खुशी मिठाई लेकर घर जाता है। टूनी, टुनटुनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। पापा, आपने हमारे लिए मिठाई लाया है। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। थैंक यू पापा। कालू जी, आज आप इतने खुश क्यों हैं? हमें भी तो बताइए ना। टूनी, खुशी की तो बात ही है। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। जल्दी ही मैं हमारी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करा पाऊंगा। दिन ब दिन कालू की अच्छी कमाई होने लगती है। जल्दी ही टुनटुनी का एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक मौसम अपना रुख बदल लेती है। बिजली कड़कने लगती है। टूनी, अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ कालू जी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है और बादल जोर जोर से गरजने लगती है। कालू जी, बारिश तो शुरू भी हो गया। अब क्या होगा? हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। टूनी, तुम चिंता मत करो। भगवान की जैसी मर्जी। अब हम कर भी क्या सकते हैं। 3-4 घंटे तक बारिश होती ही रहती है। कालू और टूनी चिंता में बैठे होते हैं। शाम हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। टूनी, बारिश रुक गई है। चलो खेत में चलते हैं। कालू और टूनी खेत में जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपसे हमारी खुशी नहीं देखी गई। टूनी, रो मत। भगवान की यही मर्जी थी। हम अब कर भी क्या सकते हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की कॉलेज की फीस भी भरनी है। अब मैं कहाँ से पैसे का इंतजाम करूँगा। टूनी और कालू उदास होकर घर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने माता पिता को उदास देखकर कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? बेटा, हम बर्बाद हो गए। इस बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब हम क्या करेंगे? तीनों बहुत दुखी होते हैं। रात में जब टुनटुनी सो रही होती है
तभी सपने में टुनटुनी की दादी आती है। टुनटुनी बेटा, मुझे पता है तुम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल तुम अपने खेत में जाना, वहाँ तुम्हारे खेत में केले की बरसात होगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगली सुबह टुनटुनी उठती है और अपने मम्मी पापा के पास जाती है। माँ, कल रात मुझे एक सपना आया था। सपने में दादी माँ आई थी। वो कह रही थी कि आज हमारे खेत में केले की बारिश होगी। नहीं टुनटुनी बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम अपने खेत में केले के पौधे लगाने जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो, हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तीनों अपने खेत में जाते हैं। तीनों अपने खेत को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, इतने सारे केले? माँ, मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच हो गया माँ। फिर क्या था, कालू कौवा रोज केले बेचता और अच्छे पैसे कमाता। फिर तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं।